साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के और अद्भुत वाणी से आप लोगों को परिचित करवाएंगे, जिस वाणी में साहब ने सारे संसार के भ्रमित लोगों के बारे में जो सूचना दी है, अर्थात उस सूचना को प्राप्त करने के बाद आप लोगों के समझ में आएगा कि वास्तविक में संसार में क्या है और संसार में हमें कैसे रहना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य जो है साथियों, शायद आप लोग भूल गए होंगे। इसलिए साहब ने अपने शब्दों में बारंबार समझाया है कि किस प्रकार से इस जीवन को प्राप्त करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साहब ने इस शब्द में क्या कहा है। समय गंवाने से पहले हम आप लोगों को सूचना दे देते हैं, अर्थात समय ज्यादा ना विलंब किया जाए, आप लोगों को सत्य से अवगत करवाया जाए। साहब ने इस शब्द में कहा है साथियों, मनुआ मान ले कही, मनुआ मान ले कही, 2-4 दिना की जिंदगी फिर ऐसो दाव नहीं। साथियों दाव शब्द तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि कोई आदमी जुआ खेलता है तो दाव लगाता है, चल मेरा 50,000 लगा हुआ है ना, इसमें रिक्स होता है ना, आएगा तो डबल आएगा, नहीं तो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये दाव जो है तुम्हारा जीवन में लगा हुआ है साथियों। एक मौका लेके आप आए हैं और इस मौके का फायदा आप लोगों को उठाना है, ठीक है। तो ये जीवन दाव में क्यों लगा हुआ है? ये जीवन मिला है साथियों परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यानी कि अगर आप इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने फायदा कमाया और आपने अपना जीवन दाव में लगाकर मुक्ति को प्राप्त हुए, अर्थात आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, आप अपार सुख की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ का दुख जो है, इस दुख से जो आपका नाता जुड़ गया है, नश्वर संसार से आपका जो नाता जुड़ गया है, ये छूट जाता है। तो साहब कहते हैं मनुआ मान ले कहीं, है ना, मतलब सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है, साहब कहना चाहते हैं कि मेरी बात को स्वीकार कर लो, मेरी बात को मान लो। मनुआ शब्द से साहब ने सारे संसार के लोगों को कह दिया है, और आगे जो कह दिया वो तो हमने आपको समझाई दिया। मनुआ मान ले कही, 2-4 दिना की जिंदगी फिर ऐशो दाव नहीं। अर्थात ये मनुष्य का तन जो प्राप्त होता है साथियों, ये मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद ही आपको ये अवसर मिलता है कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और ये ऐसे ही चला गया, व्यर्थ में ही चला गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, आपका कल्याण नहीं हुआ, आत्मा परमात्मा को आप जाने नहीं, इसका मतलब है ये दाव आप चूक गए। अर्थात ये दाव में आपने 50,000 रुपए रखे थे, ये आप हार गए, ठीक है। अब आपके पास पैसे नहीं। बस बात वही है कि ये अवसर है, ये मौका आपको मिला है, तो इस मौके में चाहे आप अच्छा काम कर लो और चाहे बुरा काम कर लो, है ना। तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, इस प्रकार से साहब समझाना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सारे संसार के बारे में शायद क्या कहना चाहते हैं। आगे साहब ने कहा है, माया मोह लोभ लालच के वश में दुनिया परी, भरम जाल के गैल छोड़ के गही लीजिए ज्ञान गली। समझिए, यहाँ पर साहब ने कहा भरम जाल की गैल छोड़ के गही लीजिए ज्ञान गली, ठीक है। तो सबसे पहले साहब ने कहा माया मोह लोभ लालच के वश में दुनिया परी। अब इसमें साहब ने यहाँ पर सारे संसार के लोगों को कहा है, अर्थात जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा को खोजते नहीं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते, गुरु नहीं बनाते, है ना। बहुत सारे लोग संसार में ऐसा जो आत्मा परमात्मा भक्ति से मतलब ही नहीं रखते, बस खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, मौज करते हैं, फिर मर जाते हैं, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो ये सारा संसार ऐसे ही है साथियों। इसमें बिरले कोई होते हैं संसार जो भक्त होते हैं, वास्तविक परमात्मा से जिनकी लगन है, जिसकी प्रीत है, उनको समझा रहे हैं साहब कि ये दुनिया जो है मोह माया लोभ लालच के बस में पड़ी हुई है, अर्थात इनको धन दौलत और मोह माया ही प्यारी है। और आप लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है, ये पूरा करने के लिए आप लोगों को साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो भरम जाल की गैल छोड़कर गही लीजो ज्ञान गली। साहब ने कहा भरम जाल का मतलब साथियों ये होता है कि इस संसार में आप जब जन्म लेते हैं, आपको कुछ नहीं पता रहता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लोग आपको बतलाते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम्हारे देवता ये हैं, तुम्हारे परमेश्वर ये हैं, तुम्हारे भगवान ये हैं, ये नाना प्रकार की बातें बतलाते रहते हैं, है ना। परिचय कोई नहीं करवाता है, तो परिचय नहीं करवाने का मतलब ही भ्रम होता है। आप लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है। जैसे कि आपको पता नहीं था अल्लाह कौन होता है, लेकिन जन्म लेते हो, बड़े हो जाते हो तो बोल देते हैं अल्लाह अल्लाह, तो आप भी जानने लगते हैं अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को जानते नहीं।
इसी प्रकार से ऐसे ही हिंदू धर्म में भी राम राम की बातें करते हैं, राम को कोई जानता नहीं है ना। तो बस ग्रंथें प्रूफ करती हैं इसके बारे में। ग्रंथ में इतना सही बात नहीं है साथियों जितना सही बात आप लोगों को वास्तविक। साहिब कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ो। भ्रम में रहने का मतलब ये होता है साथियों, किसी बात को सही तरह से नहीं जानते, नहीं पहचानते, आपको पता नहीं है और आप दूसरे के बताए गए बातों से आप मान लेते हैं, तो वो अज्ञानता मानी जाती है। ज्ञान वो है जिस बात को आप जान लेते हैं अच्छी तरह से। तो साहिब का जो ज्ञान है साथियों वो जानने वाला है, मानने वाला नहीं। यानी साहिब ने जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवाया है तो वो जानने वाला है। जब आप आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब आपको पता चल जाता है परमात्मा कैसा होता है, वास्तविक में परमात्मा कैसा होता है, जो आत्मा का पिता माना जाता है वो कैसा होता है। और बाकी सारे संसार में लोग भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, केवल बातें करते हैं। प्रैक्टिकल प्रूफ कुछ भी जिंदगी में नहीं रहता। मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद। ये मरने के बाद वाली जो विषय है ना, ये आपको भ्रम जाल में डालने का विषय है। ठीक है, साहब ने कहा कही लीजो ज्ञान गली। ज्ञान गली का मतलब वही होता है साथियों, सत्य से अवगत हो जाना, किसी चीज को अच्छी तरह से जान लेना। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपके अंदर से भ्रम खत्म हो जाता है ना। अनजाने में आप किसी चीज को क्या कहेंगे, है ना। मान लीजिए आप देख रहे हैं जो वृक्ष है, ये वृक्ष आम का वृक्ष है, हम जानते हैं इसलिए हम कह सकते हैं आम का वृक्ष है, सब लोग इसको आम का वृक्ष जानते हैं। लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, है ना, आपने देखा नहीं है। अब वही बात है, किताबों में कोई बोल दे ये आम का वृक्ष है, तो ऐसे मान्य नहीं होता है साथियों। आप लोगों को उस आम के वृक्ष को देखना होगा, आम के वृक्ष को जानना होगा, आम के फल को खाना होगा, तब आपको पता चलेगा आम का फल का स्वाद क्या होता है। दूसरा आदमी ऐसे ही बोलता रहे तो ऐसे विश्वास नहीं आपको करना चाहिए। ठीक है, साहब का कहने का तात्पर्य है कि आप भ्रमित होकर मत रहिए, संसार में भ्रम में मत पड़िए। लोग भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं। आप लोग जिस चीज के बारे में सुन रहे हैं, मान लो कोई भी आपका धर्म गुरु है, कोई गुरु है और आपको कुछ बता रहा है, तो उसका प्रूफ, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण लीजिए उससे, जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है उससे प्रैक्टिकल प्रमाण लीजिए। यानी कि आत्मा परमात्मा का भी प्रमाण है साथियों। आदि अनादि मुक्ति पद में आत्मा परमात्मा का प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ प्रमाण दिया जाता है कि ये होता है आत्मा, ये होती है परमात्मा, मतलब कैसा परमात्मा का स्वरूप है। आदि अनादि मुक्ति पंथ ऐसे ही हवा में बात नहीं करता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सदगुरु कबीर साहब के बताए गए अनुसार जो ज्ञान है साथियों, वो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार है, यानी साक्षात प्रैक्टिकल ज्ञान है। ठीक है, ऐसा ज्ञान नहीं है कि किताबों में लिख दिया चलो करते रहो, ऐसी भक्ति नहीं वैसी करती, ऐसा नहीं। तो चलिए, साहब के कहने का तात्पर्य हुआ कि भ्रमित मत रहो इस संसार में, भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान हो जाओ और ज्ञान के रास्ते में चलो। मतलब जो सत्य है, सत्य के रास्ते में चलो, सत्य को प्राप्त करने का कोशिश करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक है, झूठी बातों को ना मानो, झूठी बातों को स्वीकार ना करो। तो चलिए, इसी प्रकार से आगे साहब ने क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। साहब कहते हैं आगे साहब का शब्द कहता है, हाथी घोड़ा पालकी करता तुम्हें दई। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी करता तुम्हें दई, थोड़े दिन की साहिबी माटी कूड़ा में मिल गई। अब यहाँ पर आपको समझना है, साहब ने कहा थोड़े दिन की साहिबी माटी कूड़ा में मिल गई। इसका मतलब यहाँ पर वही बताया गया है कि जो संसार में आप लोग सुख प्राप्त करते हैं, मान लो आपके पास बहुत धन दौलत है, गाड़ी घोड़ा बंगला है, ये सब कुछ आपके पास है, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने बना लिया, ये सब मेरा है, ऐसा आपको नहीं समझना है। इस संसार में कर्म के अनुसार साथियों आपको फल मिलता है, और कर्म करना आपका कर्तव्य है, फल देना उसका काम है। ठीक है, तो अब यही समझना है कि कर्म आप करोगे यहीं, फल आपको मिलेगा यहीं, लेकिन आप ये सब कर रहे हैं ये आपको नहीं समझना। ठीक है, क्योंकि आप जैसा कर्म करते हैं ना, फल वैसा ही इस संसार में मिलता है। तो इस संसार का जो संविधान है, जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है, उस संविधान के अनुसार सारा संसार, सारी दुनिया चल रही है साथियों। अब मनुष्य जो है इस संसार में आकर अपना अपना नियम कानून अलग अलग बना लेते हैं, ऐसे चलो, ऐसे करो, उस देवता की पूजा करो, उस ग्रंथ को पढ़ो, है ना, उस ग्रंथ को पढ़ो। इस प्रकार से आप लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं संसार के लोग। तो आप लोगों को थोड़े सुख में मतलब खो नहीं जाना है। जो मान लो आज आप राज सत्ता में बैठ गए, कोई विधायक होता है, कोई नेता होता है, कोई मंत्री होता है, तो ये सब की जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जिम्मेदारियों के साथ साथ मनुष्य की एक वास्तविक जिम्मेदारी होती है, जो कि जीवन का कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना। तो ये स्वयं की जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। मतलब आप भले ही कितने धनवान है, धनवान होकर ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मुझे तो बड़ा सुख है, अब मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है।
है ना। हाथी घोड़ा पालकी करता तुम्हें दे, करता संसार, करता साथियों यहाँ पर उसके लिए बोला गया है जो इस संसार का मालिक है, मरता मतलब ये है कि जो इस संसार को चलाने वाला है, जो इस संसार को बनाने वाला है। कर्ता शब्द यहाँ पर उसके लिए प्रयोग किया गया है। कर्ता शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है, ये शब्द का मतलब होता है इस संसार को चलाने वाला, जिसने इस संसार को संविधान बनाया है कि किस प्रकार से क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोगों को जो कुछ मिलता है तो आपको ये समझना चाहिए कि सब मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, यानी कि देने वाला कोई और है और करने वाला मैं हूं। ठीक है, तो आपको किसी ने दिया है, अर्थात ये दिया है तो ले भी लेगा। ये शरीर भी आपको मिला हुआ है ना, तो ये शरीर ही आपका नहीं है, ये शरीर आपको मिला हुआ है। तो ये आपका तब तक है जब तक तुम यहाँ हो, है ना। और ये जब आप यहाँ से चल देते हैं तो ये छूट जाता है, सब यहीं रह जाता है ना। तो थोड़े दिन की साहिबी माटी पूरा में मिल गई, थोड़े दिन की साहिबी माटी पूरा मिल गई, मतलब समझ लो कि आप भी मिट्टी में मिल जाते हो जब इस संसार को छोड़ के जाते हो। आपके अंदर बोलने वाला जो है, इसके घमंड में मनुष्य जानता तो है नहीं वास्तविकता कि हम क्या हैं, क्या नहीं है, क्या करने आए हैं, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है। ये सब ना जानने के कारण लोग घमंड में घूमते फिरते रहते हैं। बड़े बड़े मतलब हो गया, पैसे वाले हो गए, सुख मिल रहा है, 2 4 10 लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से मोह माया में साथियों संसार के लोग जो है भ्रमित रहते हैं, आप लोग भी भ्रमित रहते हैं। इस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया कि ये सब माटी में मिल जाएगा, और जो मिट्टी में मिल जाने वाला है उससे मोह स्नेह प्रेम लालच लोभ, इन चीजों के लिए लोभ लालच करके क्या फायदा, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, साहब ने कहा। अब आगे चलते हैं, साहब ने अपने उपदेश में और भी बड़ी बात कही है जिसे आप लोगों को समझना है। साहब ने यहाँ पर आगे शब्द में कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती कर स्नान सही, गंगा जमुना सरस्वती कर स्नान सही, ऊंचे हाथ कर ले बंदे माया हरि ने दई। अब गंगा जमुना सरस्वती का स्नान सही, मतलब कहने का यहाँ पर यह हो जाता है कि साथियों जो तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए, बहुत सारा भ्रम संसार में फैलाया गया है कि तीर्थों में जाकर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती संगम में लोग नहाने के लिए जाते हैं, बहुत सारी भीड़ जाती है, बहुत लोग जाते हैं। ऐसी कल्पना कर दी गई है, लोगों ने ऐसा बतला दिया तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, है ना। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं होता है। साहब कहना चाहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती का स्नान सही, ऊंचे हाथ कर ले बंदे माया हरि ने दई। ऊंचे हाथ का मतलब आप ये समझ लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब उसी का है ना। तो अब इस शब्द में साहब ने ये कहने का प्रयास किया है कि आप परमात्मा में समर्पण हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के मोह माया में आप लोग ना फंसे, अपनी जो आपकी जो सुरती है, मतलब कि आपकी जो चेतना है, आपका जो स्नेह है, प्रेम है, वो परमात्मा की ओर लगा दो, है ना। आपका जो काम है, कर्तव्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो परमात्मा को प्राप्त करने में लगा दो। अब इसमें क्या है साथियों कि आप लोगों को परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जंगल नहीं जाना है, पहाड़ नहीं जाना है, पानी के अंदर नहीं जाना है, गुफा में नहीं जाना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना, घोर परिश्रम भी नहीं करना। आपको वैसे ही घर में रहना है, कमाना है, खाना है, सत्य कर्म की कमाई करना है, लालच नहीं करना है, मेहनत करके खाने का प्रयास करना है, मेहनत करके खाने खिलाने का प्रयास करना है। और नाना प्रकार के धंधा बिजनेस भी लोग करते हैं, तो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आप लोगों को गलत कर्म नहीं करना जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। क्योंकि जब कुछ भी आपके साथ जाने का है नहीं, तो फिर ज्यादा प्रॉपर्टी जोड़ के, ज्यादा बड़े बड़े बंगले बना के करोगे क्या? थोड़े दिन के लिए आए हो, ये सब मिट जाना। तो आपको जो कुछ भी मिलता है ये माया है साथियों। जहां तुम देख रहे हो सब कुछ, धन है, दौलत है, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो भी आपको दिख रहा है, ये सब माया है। और माया के प्रपंच से तुम्हें अब की बार छूटना है। मनुष्य का तन पाया है, तो माया से अब अपने आप को तुम्हें अलग करना है। तो इस प्रकार की स्थिति से जीवन को गुजारना चाहिए कि आपके अंदर से लोभ लालच ये सब हट जाए, आप मोह माया से छूट जाएं। कुछ इस प्रकार की जिंदगी आपको गुजारना चाहिए। अर्थात खाली हाथ रखो ना, ऊंचे हाथ कर लो बंदे का मतलब समझ लो परमात्मा को, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ परमात्मा को समर्पण, मतलब मेरा कुछ नहीं है। और जब आपको ऐसा लगेगा साथियों कि मेरा कुछ नहीं है, तभी आपके अंदर से ये चीज खत्म हो जाएगी, जो अहंकार की भावना होती है। जो मनुष्य कहता है मैंने किया, मैं इतने लाख का मालिक हूं, मैं इतना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने कंपनी है, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरा इतना बड़ा नाम है दुनिया में, ये सब ऐसा कर दोगे ना तो समझ लो कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसका है, मतलब उसने जो दिया है वो सब उसी का। तो इस प्रकार से अपने अंदर से लोभ लालच खत्म हो जाता है साथ।
है ना। इसके बाद आपके अंदर सेवा करने की आचरण पैदा हो जाते हैं, दान करने की इच्छा होने लगती है, परमार्थ करने की इच्छा होने लगती है। इस अवस्था में साथियों आप लोगों का मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब आप ऐसा करोगे, लोभ लालच करोगे तो करोगे क्या, कंजूस बन जाओगे, कपटी बन जाओगे, झूठे बन जाओगे, झूठ बोलने लगोगे। जब आदमी के अंदर स्वार्थ होता है ना साथियों, झूठ वो तभी बोलता है। स्वार्थ मनुष्य के अंदर ना रहे तो वो झूठ बोल नहीं सकते। और इस संसार में वो सब स्वार्थी लोग माने जाते हैं जो परमात्मा आत्मा को जानते नहीं, दिन रात ग्रंथ पढ़ते हैं, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, फलाना हो, ढिमका करो। ऐसा करने वाले ये सभी लोग आत्मा परमात्मा को ना जानने वाले हैं। ये स्वार्थ के बस भूले पड़े रहते हैं, आप लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। तो साहिब का उद्देश्य ये है कि इस संसार में जो माया तुम्हें मिली है वो हरि ने दी है। हरि शब्द यहाँ पर साथियों उसके लिए बताया गया है जो इस संसार का मालिक है। अब इस संसार का मालिक कौन है? जिसने इस संसार को बनाया है। इस संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया, ये ठीक से समझ लेना। इस संसार को उत्पन्न करने वाला एक आत्मा है, एक आत्मा जिसको ब्रह्म निरंजन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके नीचे साहब क्या कहना चाहते हैं वो भी अच्छी तरह से समझ लो। साहब ने इसके नीचे कहा है कि को है काको काका बाबा, को है काको काका बाबा, को है काको लला लली, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, या जग में है छला छली, या जग में है छला छली। साहब ने पहले शब्द में कहा को है काको काका बाबा, अर्थात आप जब इस संसार में आते हैं तो देखो इस संसार में जब आप नहीं थे, है ना, तब आपको इस संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप कहाँ थे पिछले जन्म में ये भी आपको पता तो नहीं होगा ना, लेकिन आप किसी न किसी योनियों में जरूर रहे होंगे और वहां से आपका अवसर आया, ऐसा अवसर आया कि आपको मनुष्य का तन प्राप्त करने का एक अवसर मिला, तो आपको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। ठीक है, आत्मा को। तो अब हुआ क्या साथियों कि जब आप यहाँ आए थे तब वहाँ कोई आपका कोई भाई बाप माता पिता कोई भी नहीं था। लेकिन इस संसार में आने के बाद में आपके सब हो गए, माता भी हो गई, पिता भी हो गए, भाई भी हो गए, बहन भी हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के रिश्ते नाते इस संसार में आने के बाद बन गए। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये सारे रिश्ते नाते जो है संसार में केवल संसार तक सीमित है। मरने के बाद में तुम्हारा दादा वहां इंतजार करता होगा या कि तुम्हारे पिताजी वहां तुम्हें मिलेंगे मरने के बाद। तो ऐसी भूल, ऐसी मतलब आपके अंदर विचारधारा नहीं रहनी चाहिए। मरने के बाद हमें ईश्वर मिल जाएगा, मरने के बाद अल्लाह मिल जाएगा, मरने के बाद परमात्मा मिल जाएगा, मरने के बाद खुदा मिल जाएगा, ये कामना नहीं रहनी चाहिए। अगर ये है तो ये आपके अंदर गलत व्यवस्था है, गलत अवस्था है, आपके अंदर विचार शक्ति जो है गलत है, गलत समझाया गया है आप लोगों को। इस जीवन में जीते जी जो खाया, जो पिया, जो मिला वो मिल गए। इस जीवन के मरने के बाद कुछ मिलेगा तो ये आपको धोखे की बात बताई गई है। मरने के बाद केवल और केवल तुम्हें दंड मिलेगा, दूसरा स्वरूप मिलेगा। अगर भक्ति नहीं करते हो तो, अगर तुमने परमात्मा की खोज नहीं की, आत्मा परमात्मा को नहीं जाना, सच्चे सतगुरु की शरण नहीं ली और सच्चे सतमार्ग पे नहीं चला, कबीर साहब के बातों को स्वीकार नहीं किया, तो सही मार्ग पे चलोगे नहीं। जब चलोगे नहीं तो परमात्मा मिलेगा नहीं। तो परमात्मा तुम्हें कैसे मिलेगा? जीते जी मिल सकता है। सच्चे सतगुरु कबीर साहब के संविधान को समझ लो और परमात्मा का भक्ति करना शुरू कर दो, यानी कि परमात्मा के शरण में आ जाओ और मोह माया से आप लोग मतलब अपने आप को अलग करने का प्रयास करो। धीरे धीरे से हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे से लोग मोह माया में जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे से अलग हो जाते हैं। आप कभी बच्चे थे, कभी आप लोगों के लिए धन दौलत पैसे का कोई अहमियत नहीं था, लेकिन आज हो गया है ना। आज बहुत कुछ है, क्योंकि ऐशो आराम आपके अंदर हो गया। हमको पलंग चाहिए, बेड चाहिए सोने के लिए, है ना, कूलर का हवा चाहिए, एसी का हवा चाहिए, ऐसी नाना प्रकार की बातें जो है तो आपके अंदर प्रवेश हो गई है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी परिश्रम करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को सतगुरु की शरण लेकर भक्ति भी करना चाहिए, जिससे आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए और आत्मा का परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में आपका जीवन जो है तो सार्थक हो जाए। जीते जी जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी जीते जी ही आपको इस बात का पता हो जाएगा कि मुझे कोई मारने वाला नहीं और मेरा जन्म अब होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जीते जी ही तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। अब यहाँ क्या है, अक्सर मरने के बाद वो मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा। तो मरने के बाद तुम्हें दंड के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। दंड मतलब सबसे बड़ा दंड तो यही हो जाएगा कि तू मनुष्य बन के गया तो भक्ति क्यों नहीं की,
तू मोह माया में क्यों उलझा रहा? इस संसार में सब कुछ है तो अपनी जरूरत के अनुसार आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। इसका मतलब है थोड़ी है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस संसार में आए हो, तुम्हारे बाप का राज थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो यही समझने का प्रयास करना है कि संसार में आए हो ना, तो किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, ये नियम है। तुम्हारे समझ में ना आए तो ना समझो। दूसरे को भ्रमित करोगे तो तुम खुद भ्रमित हो जाओगे। दूसरे के साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत ही होगा, ये संसार का नियम है। जिसने भ्रमित किया है ना, उसे भी भ्रमित करने वाले लोग हैं यहाँ। इस प्रकार से जो भ्रमित था, जिसने भ्रमित किया, उसकी बात छोड़ो, आप स्वयं जानो। साहब कहना चाहते हैं कि कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, या जग में है छला छला। कहने का तात्पर्य जितने रिश्ते नाते गोते आपके जुड़ते हैं, आपके होते हैं, आप समझ लीजिए ये संसार में ही केवल ये संसार में जब तक आप हैं, आप जब तक हैं, तब तक आपके रिश्ते नाते ये सब मौजूद हैं। आप जब गए यहाँ से, सबका सारा नाता रिश्ता टूट गया, सब कुछ छूट गया, कोई रिश्ता नाता नहीं। तो फिर समझने का प्रयास करना है ये जीवन, ये संसार जो है छला छली का संसार है। झूठ बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं ना, गलत बोलने वाले, गलत शिक्षा देने वाले, मान बढ़ाई करने वाले, है ना, वाहवाही करने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले तो है ही, उनकी तो कमी नहीं है ना। आप सब लोगों को स्वयं विचार करना है कि सदगुरु कबीर साहब जो है तो सारे संसार को क्यों कह रहे हैं। वो एक आदमी की बात थोड़ी कर रहे हैं। मनुआ मान ले सही, 2-4 दिन की जिंदगी फिर ऐसो दाव नहीं। मनुआ सबसे साहब ने सबको कह दिया। अब इसमें ना हिंदू ना मुसलमान अलग से थोड़ी किसी को बताया जाएगा, साहब ने सबको बताया। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मतलब उद्देश्य है, आपके जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति। आपको आत्मज्ञान हो जाए। साहब ने एक ही बात बताई है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई कांसी। आत्मज्ञान ना होने के कारण लोग नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, नाना प्रकार के, जिस प्रकार से जैसा धर्म गुरु जैसा जिसको बता देता है, लोग वही करते रहते हैं। और ऐसा करने से जीवन नर्क में चला जाता है। नर्क में जाने का मतलब यही है कि आप लोग 84 लक्ष्य योनियों में चले जाते हैं दुख भोगने के लिए। नाना प्रकार के शरीर आपको प्राप्त होते हैं और दूसरे देह मिलते हैं आपको, कौआ, चील, बाज, गीद और भी नाना प्रकार के भैंस, बकरी आदि बनते हो। ये सब में आपको बहुत घोर दुख मिलता है, मतलब बहुत आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। तो इन तकलीफों से निकालने के लिए साथियों साहब ने जो है ऐसा मार्ग दिया है कि आप इन तकलीफों से छूट जाओ, मनुष्य का जीवन जो है तो सार्थक कर लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। साथियों आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में आपने समझा होगा कि साहब ने जीवन के उद्देश्य के बारे में बतलाया है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और आपका जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए साहब कबीर साहब की पूरी शिक्षा को जानना होगा, समझना होगा, और धीरे धीरे से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हर मनुष्य समझने वाला होता है और हर मनुष्य ही समझाने वाला होता है। इसी प्रकार से अगर हम समझाने के स्थान पर बैठे हैं तो आप समझने के स्थान पर बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको प्राप्त हो, और अपने यार दोस्त भाई बंधु सबको भेज दीजिए ताकि हम उसको अच्छी तरह समझा सकें, उसके अंतर की चेतना को जगा सकें, जो आपके अंदर भय बैठा हुआ है उस भय को मिटा सकें और आपके अंदर से पाखंडों को खत्म कर सकें। पाखंड वही है साथियों जो करने का कोई सार नहीं है। लोग ऐसा ऐसा बतलाते हैं, ऐसा ऐसा करवाते हैं। तो साहिब के ज्ञान से सारा पाखंड संसार का खत्म हो जाएगा, यानी सारे पाखंडों से पर्दा फाश हो जाएगा। जो पर्दा लगा हुआ है आंखों में, आपके पट्टी लगी हुई है, आपको पता तो था नहीं, तो आपने जैसा लोगों ने कहा वैसा वैसा आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको वो समझना है जो सत्य है। तो साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने यार दोस्तों को सबको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से संबंधित वीडियो नहीं है, ये वीडियो विश्व गुरु ज्ञान का है, समझे। सारे विश्व को ये ज्ञान जानना आवश्यक है, और ये ज्ञान जानने के बाद में लोग जागेंगे, समझेंगे, परखेंगे और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेंगे, ताकि उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होते ही साथियों आपको मोक्ष का पूर्ण अनुभव होगा, जीते जी, मरने के बाद नहीं। तो हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे।